हाँ, तो देखिए आज हमारी कक्षा है 8। इसका विषय है विज्ञान भारती थर्ड। अध्याय है हमारा 14। इसका नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक, आज हम इस अध्याय को अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे, ठीक, इस अध्याय के बारे में। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम बात कर रहे हैं चुंबकत्व की। देखिए ये है हमारी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की यूट्यूब क्लास में सभी बच्चों का हमारे में स्वागत है। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है कि आखिर में हमें ये देखना है कि चुंबक क्या है। अगर हम बात करते हैं चुंबक की, तो देखिए चुंबक हम उसे कहते हैं, देखिए ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं। अब चुंबक देखिए हम उसे कहते हैं, देखिए अपनी भाषा में, जैसे कोई लोहे, जैसे ये कोई लोहा है, ठीक है, जो लोहे को क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित, जो लोहे को क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित, ठीक, ये है लोहा, ठीक है। और लोहे को ये चीज करते हैं अपनी ओर आकर्षित, तो ये क्या है, चुंबक, ठीक है। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और इस लोहे को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं चुंबक एक प्रकार का क्या है, पत्थर। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। उसी में कुछ एक इस प्रकार का पत्थर पाया जाता है जो क्या करता है, किसी भी लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता था, वो अपनी को आकर्षित करता था। तो एक चुंबक एक प्रकार का पत्थर थे जो सबसे पहले एशिया माइनर के मैग्नीसिया नगर में पाया गया था। ये एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशिया में देखिए एक माइनर की जगह थी, तो माइनर जगह में एक नगर था जिसका नाम था मैग्नीशिया नगर। तो इस मैग्नीशिया नगर में मिला ये, ठीक, कहाँ पर मिला ये, मैग्नीशिया नगर, मैग्नीशिया नगर में, मैग्नीशिया नगर, ठीक। मैग्नीशिया नगर के नाम पर ही इसे हमने मैग्नीटाइट कहा, इसी के नाम पर ही हमने इसे क्या कहा, मैग्नेटाइट, क्या कहा इसे, मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ठीक है। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट तथा हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं। इंग्लिश की बात करते हो तो हम इसे इंग्लिश में क्या करते हैं, मैग्नेट, और हिंदी में हम इसे चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा पत्थर जो हमें एक मैग्नीशिया, एक जगह का नाम था, नगर का नाम था, मुझे वहां पर देखने के लिए ऐसा मिला, जो चुंबक को क्या करता था, अपनी ओर आकर्षित करता था और चुंबक को अपनी ओर खींचता था। तो उसी के आधार पर ही हमने इसका नाम क्या रख दिया, इंग्लिश में मैग्नेट रख दिया और हिंदी में इसे चुंबक कहा जाने लगा, ठीक है। अगर हम चुंबक के प्रकार की बात करते हैं, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक तो चुंबक वो होता है जो हमें प्रकृति में मिलता है, जिसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। एक चुंबक वो होता है जो कि हम उसे अपने आप बना सकते हैं, बिल्कुल ही चुंबक की तरह व्यवहार करता है वो, और जिसे हम कहते हैं कृत्रिम। तो कृत्रिम वो उसे कहते हैं जो अपने हाथ के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, हाथ के द्वारा बनाया गया, अर्थात मनुष्य के द्वारा बना गया है, मानव निर्मित है, मानव निर्मित, ठीक। हम बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक की। प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो देखिए प्राकृतिक उसे कहते हैं जो हमें प्रकृति मिलता है, ठीक है, यानी कि इसे किसी ने बनाया नहीं है और वो हमें प्रकृति में क्या है, आराम से हमें मिल जाता है। तो प्रकृति में जो मिलने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छा अनुसार आकृति नहीं दी जा सकती। अब प्रकृति में हमें जैसा मिल रहा है पत्थर, हम बिल्कुल वैसा ही पत्थर क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा पत्थर हमें मिल रहा है हमें बिल्कुल वैसा ही पत्थर क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो प्रकृति के अंदर जो मिलने वाला होता है पत्थर, उसको बिल्कुल हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर सकते हम तोड़ मोड़। बट
अगर हम बात करें कृत्रिम, कृत्रिम का उसे हम आकृति दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है चुंबक, ये कृत्रिम है, इसे देखो आकृति दी है, इसे हमने ऐसी आकृति दी है, इसे हमने ऐसी आकृति दी है और इसे हमने ऐसी आकृति दी है, ठीक है। तो देखिए, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति का तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। इन्हें पहली बात आकृति हम दे सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार आकृति दे सकते हैं, अपने काम के अनुसार हम इसे आकृति दे सकते हैं, हमें किस काम में फिट करना है, हमें इससे क्या काम लेना है, इससे क्या काम करवाना है, किस काम के लिए हमारे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, उस प्रकार से हम इसे आकृति दे सकते हैं। आकृति का मतलब होता है इसे आकार देना, ठीक है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वो होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण बिल्कुल काफी समय तक बना रहता है। अस्थायी वो होता है जिसमें कुछ समय के लिए चुंबक में करंट, मतलब कुछ समय के लिए उस चुंबक का गुण मिल सकता है। जब हम चाहते हैं तब चुंबक का गुण रहे, जब हम नहीं चाहते हैं तो चुंबक का गुण न रहे, ठीक है। थोड़ा हम स्थायी के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा हम समझाएंगे स्थायी के बारे में। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। जिन चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबकत्व कहते हैं। इस चुंबक, इस चुंबक, इस चुंबक, इस चुंबक में क्या है, स्थायी गुण है। क्या है इसके अंदर में, स्थायी गुण। स्थायी गुण का मतलब कि इसके अंदर में जो चुंबक है उस चुंबक में चिपकने वाला गुण काफी समय तक बना रहेगा, ठीक। यह चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इसका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अतः यह लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं, काफी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। दूसरी बात करें हम अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक ऐसा चुंबक होता है जब हम चाह रहे हैं तभी इसमें चुंबकत्व का गुण होगा। अब हमने मना कर दिया इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होना चाहिए तो उसके अंदर नहीं होगा, ठीक। अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी। देखिए, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म यानी मुलायम लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नर्म लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, ये एक नर्म लोहा है, नर्म लोहा मतलब एक कील लगी है, ये है कील। जैसे मान लीजिए समझ लीजिए ये है मेरे पास एक कील, इसे गौर से देखिए, ठीक। अब इस कील के ऊपर ये है कील किसकी, नर्म लोहे की, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब हम इसके ऊपर एक तार लपेट देंगे, देखो ऐसे करके हमने तार लपेट दिया, ठीक। इसे देखिए हमने इसमें ऐसे करके तार लपेट दिया, ये देखो नीचे दिखाया गया है मैंने, ठीक है। अब इस तार को हम किसी भी सेल से जोड़ देंगे, बैटरी से हम इसे जैसे जोड़ो। अब जैसे मैं इसमें करंट दूंगा, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, करंट, ठीक, करंट, या करंट का मतलब धारा, जैसे हम इसमें करंट करेंगे तैसे इसमें देखो चिपकने वाला गुण आ जाए, देखो चिपका हुआ कुछ, देखो ये देखो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे हम, ठीक है। कुंडली में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रही, जब तक इसके अंदर में करंट बहता रहेगा, यहाँ पर करंट बहता, इसमें चिपकने वाला गुण बना रहेगा, और जैसे मैं करंट बंद कर दूंगा चिपकने वाला गुण खत्म हो जाएगा, तो इसे कहते हैं अस्थायी चुंबक, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है तथा धारा प्रभाव बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम कृत्रिम चुंबक को थोड़ा और समझते हैं। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक को अगर हम चाहें तो हम इसे आकृति दे सकते हैं, तो इसलिए देखिए इसे हम दंड चुंबक या हम इसे बार मैग्नेट भी कहते हैं। बार मैग्नेट मतलब यह आयताकार या बेलनाकार होता है, जैसे ये है बार मैग्नेट, ठीक। ये क्या है मेरे पास, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक। दंड चुंबक, एक है नाल चुंबक या हॉर्सशू। अब ये है देखिए हॉर्सशू, ये देखिए नाल चुंबक, ये है हॉर्सशू, ये है नाल चुंबक। इसे नाल की आकृति दे रही है, नाल का मतलब घोड़े की नाल, ठीक। क्या है, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल, ठीक। घोड़े, होशू, अंग्रेजी में इसे यू आकार कहते हैं, जैसे ये यू आकार। उसके अलावा देखो हम रिंग चुंबक भी कह सकते हैं। यह रिंग चुंबक, रिंग का मतलब होता है गोला, बिल्कुल
रिंग, रिंग का मतलब गोला, ठीक, कहते हैं अंगूठी, अंगूठी देखिए कहते गोली, रिंग चुंबक। चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल, आखिर में चुंबकीय सुई क्या है, इसे देखिए, ये देखिए, ये देखो सुई बनी हुई है, ठीक, इसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, ठीक। सुई के आकार की होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई। तो सुई के आकार की, इसलिए चुंबकीय सुई कहेंगे इसे। यह अपने मध्य बिंदु पर नुकीली कील पर टिकी रहती है। ये अपने मध्य बिंदु पर कोई नुकीली कील है, इस नुकीली कील पर टिकी रहेगी, ठीक है। यह स्वतंत्रता पूर्वक 360 डिग्री अंश पर घूम सकती है, ठीक, ये चारों तरफ घूम सकती है, ठीक, ऐसे करके, ठीक है। इसका एक सिरा उत्तर की ओर रहता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जबकि दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रहता है, तो उसे दक्षिणी। ये उत्तर की ओर रह रहा है तो हम इसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। ये दक्षिण की तरफ रह रहा है तो हम इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव, तो हम इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक आ गया शब्द चुंबकीय कंपास हमारे बुक्स के अंदर में। चुंबकीय कंपास, या हम इसे कहते हैं कंपास। ये देखिए चुंबकीय कंपास, ये है चुंबकीय कंपास, चुंबकीय कंपास, ठीक है। चुंबकीय कंपास, यह एक छोटी चुंबकीय सुई है, बहुत छोटी चुंबकीय सुई है, जो एक डिबिया में बंद रहती है। ये डिब्बी में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी हुई है, इस पर देखिए ऊपर से कांच की प्लेट लगी है। इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। और दक्षिण का सिरा दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है, दक्षिणी सिरा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी मतलब साउथ, इसे हम साउथ से। तो चुंबक की हमेशा एक बात खास होती है कि नॉर्थ और साउथ, उत्तरी दिशा में उत्तर वाला सिरा उत्तरी दिशा में रहेगा, और दक्षिण वाला सिरा दक्षिणी दक्षिण की तरफ रहेगा, ठीक है। तो एन एस से हम इसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं चुंबक में कितने दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुव। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है, एक होता है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, ठीक, और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिण साउथ पोल, ठीक। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाला सिरा उत्तरोमुखी या उत्तरी ध्रुव कहलाता है। जो उत्तर की दिशा की तरफ चढ़ेगा वो उत्तरी ध्रुव, मान लीजिए ये उत्तर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, तो ये होगा हमारा नॉर्थ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल। एक होता है हमारे पास साउथ पोल, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव, दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता रहता है, उसे हम दक्षिणोमुखी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो एक होता है नॉर्थ पोल, एक हो गया हमारे पास नॉर्थ पोल, और दूसरा हो गया हमारे पास साउथ पोल, ठीक, जिसे हम एन से दिखाते हैं और इसे हम एस से दिखाते हैं, ठीक। चुंबक के गुण, देखिए मुख्य बात क्या है, चुंबक के गुण। चुंबक के सबसे पहले गुण ये कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक। एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अब देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव हो गए। अब देखिए समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब मान लीजिए ये, तो ये देखिए साउथ पोल और ये साउथ पोल, चुंबक के साउथ और साउथ में दोनों साथ में लाऊंगा तो ये दूसरे को दूर भगाएंगे, चिपकेंगे नहीं। तो इनमें होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन, रिपल्सन, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, दूर भगाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव, ये है मेरे पास साउथ, ये है नॉर्थ, दोनों के पास आएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन, आकर्षण, थोड़ा चिपक जाएंगे। लेकिन साउथ और साउथ लाएंगे चिपकेंगे नहीं, नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर एक तो होना चाहिए मेरे पास साउथ और दूसरा होना चाहिए मेरे पास नॉर्थ, दोनों अपोजिट पोल हैं, चिपक जाएंगे, ठीक। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा, लटका दूंगा, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरती है।
अगला देखिए इसमें गुण दे रखा है, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम पाया जाता है। मान लीजिए एक चुंबक है, ये चुंबक का सिरा यहाँ पर सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है लोहे की छीलें चिपकी हुई है, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा चिपक रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक चुंबक है, ये है चुंबक, ठीक। अब चुंबक का एक सिरा है मेरे पास साउथ और एक सिरा है मेरे पास नॉर्थ, तो यहाँ पर चीज अधिक चिपकेगी, यहाँ अधिक चिपकेगी और मध्य में नहीं, ठीक, बस बहुत कम, न के बराबर, ठीक है। तो ये तो क्या है, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम, मध्य में सबसे कम, यहाँ सबसे अधिक मिलेगा इस जगह, ये देखो किनारों पर, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ठीक। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, जो चुंबक से चिपक जाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक नहीं चिपकेगी, कांच नहीं चिपकेगा, ठीक, सूखी लकड़ी नहीं चिपकेगी, ठीक है, और भी तावा है, तावा नहीं चिपकेगा लोहे से, ठीक है, उसे चुंबक से, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं उसे हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं उसे कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। अ का मतलब नहीं, चुंबक। अब बात करते हैं चुंबक का रख रखाव। चुंबक का रख रखाव, दो चुंबकों को आपस में ना रगड़ें, ठीक। पहली बात, दो चुंबक हमने ले रखे हैं, दो चुंबकों को आपस में रगड़ेंगे, अगर हम रगड़ेंगे तो उसका चुंबकत्व तो क्या होगा, खराब होगा, ठीक। विपरीत दिशा में घर्षण न करें, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में घर्षण न करें, ठीक है। चुंबक को न पीटें, किसी से भी चुंबक को हमें पीटना नहीं चाहिए, ना थोड़े से, न लोहे से, या किसी भी चीज, जैसे पीटेंगे वो खराब होने लगेगी। और न ही किसी से ठोके, और न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं, नहीं ऊपर से नीचे उसे गिराएं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बच्चों क्या होगा, चुंबक खराब हो जाएगी, ठीक है। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, अगर हम किसी प्रकार से चुंबक को नीचे से आग देंगे या आग के अंदर डाल देंगे तो इसका चुंबकत्व तो क्या है, नष्ट हो जाएगा, ठीक। पास पास रखे चुंबकों के समान द्रवों को साथ साथ न रखें। अब चुंबक को रख रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि उसके जो समान, जैसे मान लीजिए नॉर्थ है तो यहाँ पर नॉर्थ, ठीक, और साउथ, ठीक है, तो इस प्रकार से समान ध्रुवों को पास पास रखें। अगर समान ध्रुवों को पास पास रख देंगे तो वो एक दूसरे से अलग भागेगी, तो हमें विपरीत ध्रुवों को साथ रख देंगे जिससे वो आपस में एक दूसरे से चिपकी रहेंगी, ठीक। स्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नरम लोहे के रक्षक का उपयोग किए जाना चाहिए। अब इसमें देखो कह रहा है कि स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नरम लोहे के रक्षक का प्रयोग करा जाए। नरम लोहे का रक्षक मतलब कि अगर हमें उसका चुंबकत्व अच्छी तरह से बनाए रखना है तो कोई नरम लोहे की ऐसी चीज हो उसके अंदर हमें चुंबक को अच्छी तरीका से प्रोटेक्शन के रूप में रखना चाहिए। मान लीजिए कोई डब्बा सा ले लो आप लोहे का, इसके अंदर आप चुंबक रख सकते हो रक्षित, ठीक है। चुंबक इससे लोहे के पास से रखेंगे तो वो सही बनी रहेगी। चुंबक के उपयोग देखते हैं। चुंबक के उपयोग, लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये है चुंबक, ये है मेरे पास चुंबक, ठीक। अब कहीं पर भी मुझे लोहे के बहुत ज्यादा कण मिले, छोटी छोटी छीलें मिले, मान लीजिए मैंने नाली है, नाली के अंदर में मैंने चुंबक को डाल दिया तो उसमें जितने भी लोहे के कण होंगे सब इससे चिपक जाएंगे। या जहाँ कहीं भी रेत है, सड़क के किनारे पे अगर हम चुंबक को ऐसे ही करके, मतलब चुंबक को अगर हम लेते जाएंगे, लेकर जाएंगे तो उसमें जितने भी छोटे छोटे कील हैं, चोबे हैं लोहे की, और भी बहुत सारी चीज से चिपक जाएंगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, किसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हम चुंबक की सहायता से, ठीक, तो लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं या लोहे के मिश्रण हैं उन सारी चीजों को हम चुंबक से चिपका करके अलग कर सकते हैं। अलग कर मतलब छांट सकते हैं, अपनी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। चुंबक क्या करेगा, लोहा और लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करेगा, आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता है। अब चुंबक लोहा है या लोहे की कोई भी चीज है उस पर चिपक जाएगा। अब वो ज्यादातर कोई हैवी स्टील है या हम पीतल कह सकते हैं
या तांबा कह सकते हैं या हम चांदी कह सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक है तो उससे नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो और भी बहुत इस प्रकार के बर्तन हैं जो धातुओं के बने होते हैं, चुंबक को अगर हम चिपकाएंगे तो वो चीज़ नहीं चिपकेगी। चुंबक से केवल वही चिपक सकती है जो लोहे से बनी वस्तु होगी, ठीक, जिसके अंदर लोहा सबसे अधिक होगा, हम ये भी कह सकते हैं जिसके अंदर क्या हुआ, लोहा सबसे अधिक होगा। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील से बर्तनों की पहचान की जा सकती है। अब मान लीजिए हम किसी बर्तन की दुकान पर गए तो वहां पर उसने स्टेनलेस स्टील लिखा दी, अगर उसके अंदर में स्टेनलेस स्टील का मतलब प्रभाव ज़्यादा है तो वो लोहे से चिपकेगा नहीं। अगर उसके अंदर लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो तो चुंबक से चिपक जाएगा। तो हम आसानी से स्टील के बर्तनों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है, स्टील के बर्तनों की पहचान कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला नंबर आता है कि चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनेमो का निर्माण किया जाता है। अब चुंबक की सहायता से मान लीजिए ये घूमने वाला हिस्सा है और यहाँ पर देखिए एक है साउथ और एक है नॉर्थ, ये मैं चुंबक लगा दी, ठीक है। जैसे मैं चुंबक लगा, जैसे ये चुंबक यहाँ पर घूमेगी तैसे यहाँ पर क्या करेगी, करंट पैदा करेगी, ठीक है। तो मोटरसाइकिल वगैरह में या कहीं पर भी हम डायनामा लगा देते हैं, उससे क्या होता है, वो बिजली बनाता है और उस डायनामा की वजह से क्या होता है, हमारे जो हमारी बैटरी है उसके अंदर रखी रहती है वो भी चार्ज हो जाती है और हमारी जो गाड़ी के लाइट वगैरह हैं वो लाइट वगैरह भी उससे जलती रहती है, ठीक है। ऐसी होती है कुंडली, ठीक है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है जिसकी सहायता से दिशा की। चुंबक का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, कंपास सुई बनाने में, कंपास सुई। इससे क्या करते हैं, कंपास सुई को अभी तो इसको ज़्यादा यूज भी नहीं थे, लेकिन जब शुरू शुरू में कंपास सुई की जब खोज हुई थी तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उस समय पे लोग समुद्रों में जाया करते थे सफ़र करने के लिए। तो समुद्री जहाज़ के जो सौदागर हुआ करते थे या वहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो इस कंपास सुई को अपने पास रखते थे, जिससे क्या करते थे वो दिशाएं ज्ञात करते थे कि उत्तर की तरफ चल रहा है या दक्षिण की तरफ चल रहा है, ठीक। अगर ये उत्तर की दिशा बता रहा है और ये दक्षिण की दिशा बता रहा है तो इधर की रात पूर्व की दिशा होगी और इधर पश्चिम की दिशा होगी। तो हम इससे दिशाएं ज्ञात करने में करते थे इसका प्रयोग। चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र, चुंबक का प्रभाव देखेंगे और जहां जहां उसका प्रभाव है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक। देखिए जब किसी क्षण चुंबक के आसपास, अब ये है देखिए क्षण चुंबक, ये देखिए क्षण चुंबक, ठीक, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कहते हैं इसे, ठीक है। क्षण चुंबक के आसपास एक कंपास सुई लाई जाती है। अब इसके आसपास में कंपास सुई लेके आई, देखो, ठीक, ये देखो कंपास सुई। तो कंपास सुई विक्षेपित डेफ्लेक्टेड होकर एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। अब जैसे जैसे करूंगा तो हमेशा इस सुई की एक बात है, इधर देखिए मेरे पास साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है तो मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये सिरा हमेशा उत्तर दक्षिण में तैरता है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे तैसे इसमें देखो घड़ी की सुई, ये देखिए कहाँ पर सुई की नोक है, ये देखो कैसी नोक है, ये कैसी नोक है, ये कैसी नोक है, तो हम यहाँ पर ये कैसे, हम जैसे जैसे इसे ऐसे ऐसे घुमा के लेके जाएंगे तो इसका जो सिरा है उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता जाएगा, ठीक है। विभिन्न स्थानों पर कंपास सुई की दिशा बदल जाती है। अब यहाँ पर कंपास सुई की दिशा कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो कंपास सुई का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इसके पास लेके जाएंगे उसकी सुई क्या है उसी प्रकार से डिफ्लेक्टेड होने लगती है, यानी घूमने लगती है, ठीक है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक का प्रभाव देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर चुंबक का प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबक का प्रभाव इस जगह पर है तो इसी को मैं कहूँगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। चुंबक से कुछ दूरी के बाद कंपास सुई पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं था। अब यहाँ से यहाँ पर कर दूं तो इसका प्रभाव इसकी वजह से खत्म हो जाएगा, तो इसे मैं चुंबकीय क्षेत्र देखो। तो इसी जगह को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, जहां उसका प्रभाव है उसी को हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो
इस प्रकार से देखिए हमने कंपास सुई घुमाई तो हमारी कंपास सुई देखो ये घूमने लगी, ठीक है। इससे यह स्पष्ट है कि चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय प्रभाव रहता है। अब ये मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का केवल इतनी जगह पर, ठीक, इतनी जगह पर ही चुंबकीय प्रभाव है। इतनी जगह पर ही क्या है? चुंबकीय प्रभाव। और जिस जगह पर चुंबकीय प्रभाव रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक ऐसे घुमा के लेके आ रहे हैं तो इसका देखिए प्रभाव यहां तक दिखाई दे रहा है। तो देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात हो, ये क्षेत्र, या हम इस क्षेत्र की बात करें, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमारी बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, यहां पर चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि वस्तुओं के आर पार चुंबकीय प्रभाव, लोहे की चादर, ये है मेरे पास एक लोहे की चादर ले रखी है मैंने, ठीक। कंपास सुई और चुंबक के बीच रखने पर कंपास सुई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इधर की साइड पर मैंने कंपास सुई रख दी, इधर रख दी हमने कंपास सुई, और इधर रखा है मेरे पास चुंबक, और बीच में लगा दी मैंने लोहे की चादर, ठीक है। ये है लोहे की चादर। तो इसका असर यहां तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो कोई असर नहीं जाएगा तो हमारी ये चीज नहीं घूमेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर चुंबक का प्रभाव इसने रोक रखा है, इस लोहे की चादर ने, अगर लोहे की चादर को हटा दें तो प्रभाव थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो हमारी सुई घूमने लगेगी, ठीक है। जबकि कांच की प्लेट और दफ्ती का टुकड़ा रखने पर कंपास सुई विक्षेपित हो जाती है। अब लोहे की चादर रख दी तो मैंने क्या है? विक्षेपित नहीं हो रही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है चुंबक का प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है, जबकि कांच के दफ्ती ई के आर पार निकल जाता है। अगर मैं ये दफ्ती रख दूं मैं, तो दफ्ती या कांच की कोई चीज रख दूं तो यहाँ पर क्या है? इसमें विच्छेदन होगा। अर्थात कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। तो कुछ पदार्थ हैं उनके आर पार, ठीक, उसमें आराम से मैग्नेटिक रेस यहाँ पर आराम से निकल सकती है इसके अंदर, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं, तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है मेरे पास चुंबक, ये है हमारे पास चुंबक। अब यहाँ पर चुंबक में लेके जाएंगे तो हम यहाँ पर देखिए ऐसे करके चुंबकीय बल रेखा बन जाती है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा हमारी, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं हमारी बन जा रही हैं, इसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखा। देखो इस प्रकार से बनती है, हम किसी भी अपनी सुई को डिफ्लेक्टेड करेंगे तो यहाँ पर ये है हमारे पास चुंबकीय बल रेखा, ठीक। चुंबक के चारों ओर की क्षेत्रीय दिशा को निरूपित करते हैं, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए ये है एक बल्ब, ठीक, और ये देखिए तार जा रहा है, इस तार से ऊपर से मैंने ये है तार बिजली का, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर रखी हुई है क्या? सुई, चुंबकीय सुई। ये क्या रखी है यहाँ पर? चुंबकीय सुई, ठीक है। तो जैसे करंट डालेगा तैसे चुंबकीय सुई क्या करेगी? घूमने लगेगी। जैसे ही मैं करंट बंद कर दूंगा तैसे घूमना क्या कर देगी? बंद, ठीक। तो इस चीज का सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है। तो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपनी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे थे। तो इनकी प्रयोगशाला के अंदर में कंपास सुई रखी हुई थी, ठीक है। क्या रखी हुई थी? कंपास सुई, कंपास सुई, कंपास सुई। तो ये कुछ काम कर रहे थे, तो उस पर कोई बिजली का तार था, तो वहां पर जैसे बिजली के तार में करंट बहा तैसे
कंपास सुई थी क्या, वो घूमी। इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि मैंने, फिर इन्होंने हटाया, फिर घूमी, फिर इन्होंने हटाया, फिर करंट फिरा, फिर घूमी। तो इन्होंने देखा कि आखिर में जब भी कभी किसी बिजली के तार में करंट प्रवाहित करता हूँ, ठीक, तैसे ही उस तार के पास में जो कंपास सुई रखी हुई है उसमें क्या होगा, वो सुई घूमने लगती है। तो अर्थात ये समझ गए थे कि जब भी कभी बिजली के तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई घूम जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या, चुंबकत्व का गुण आ जाता है। सुई कब घूमेगी, जब किसी भी चीज के अंदर में चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। वही तो बात की। तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसने कहा बिजली जैसे ही मैं किसी तार में दौड़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये पहला व्यक्ति था। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। यदि लोहे के बेलन या नर्म लोहे की पट्टी, ये है लोहा, नर्म लोहा, नर्म लोहा, लोहे की पट्टी पर धातु के तार को कुंडली नुमा लपेटेगा। ये देखो कुंडली नुमा लपेट, यह तार, इसके ऊपर देखिए हमने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके तार लपेट दिया, ऐसे करके, ये देखो लपेट, लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो लोहे का बेलन या पट्टी एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। जैसे में इसमें करंट, यहाँ पर करंट दौड़ेगा, तैसे ही लोहे का काम करेगा, चिपकने का काम करने लगेगा। ये क्या बन जाएगा, चुंबक। क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। देखिए धारा का प्रवाह बंद करते ही लोहे का चुंबकत्व लगभग समाप्त हो, जैसे मैं करंट बंद कर दूंगा, करंट बंद कर दूंगा, चिपकना बंद कर देगा, करंट चालू कर दूंगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, इसमें लोहा कुछ ना कुछ, ठीक, तो फिर बन जाता है। ठीक, चुंबक को हम कहते हैं, इस चुंबक को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। विद्युत चुंबक के उपयोग, विद्युत चुंबक के उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, लोहे के छीलन तथा उसके टुकड़ों आदि को उठाने में किया जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, हम ऐसी चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार के लोहे की बनी हुई चुंबक का उपयोग हम वहाँ कर सकते हैं, कोई बड़े बड़े सामान मुझे उठाना है और बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित कर देंगे लोहे में, तो चुंबक का गुण बन जाएगा, करंट बंद कर दूंगा तुरंत छोड़ देगा। ठीक है। इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी में कर सकते हैं, टेलीफोन में, पंखा में, मिक्सर ग्राइंडर में, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में, ठीक है, शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर भी इसका उपयोग कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं हमें विद्युत घंटी क्या है। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी में एक लौह क्रोड होता है। ठीक है, लौह क्या होता है, क्रोड, ये है हमारे पास लौह, लौह क्रोड होता है। ठीक है, जिस पर धारा प्रवाहित धातु के तार की कुंडली लौह क्रोड, ये है लौह क्रोड। ये देखो, इसके ऊपर क्या किया मैंने, करंट, ये देखो, ये देखो चिपका दिया मैंने, तारा लपेट दिया, ये देखो, ठीक है, ऐसे कर देखो तार लपेटा हुआ है। ठीक है, कुंडली लिपटी होती है। यह एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है और इसमें जैसे ही करंट होगा तभी विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगा। ठीक है, एक आर्मेचर जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है, ये है मेरे पास आर्मेचर, और आर्मेचर और जिसके एक सिरे पर ये हथौड़ा जुड़ा हुआ, ये ठीक हथौड़ा जुड़ा हुआ था, ये सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर है, ये है आर्मेचर, आर्मेचर। विद्युत चुंबक के निकट इसके ध्रुवों के सामने रखा जाता है। विद्युत चुंबक के निकट इसके ध्रुवों के सामने, इसके ध्रुव, ये है ध्रुव, इस ध्रुवों के सामने रखा है। ठीक है, पोल्स के सामने रखा है। जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबक तो यह एक विद्युत चुंबक बन जाता है तथा लोहे के बने आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे बन जाएगा विद्युत चुंबक की भांति ये कार्य करने था, जैसे इसमें करंट मारूंगा
तैसे ये चिपकने वाला गुण आ जाएगा और ये खट 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 करने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए अच्छी तरह से। उस चित्र से अगर समझ में नहीं आता, यहाँ पर फलस्वरूप आर्मेचर चुंबक की ओर आकर्षित हो। जैसे मान लीजिए ये है, जैसे इसके अंदर में धारा लपेटी, जैसे इसके अंदर में करंट प्रवाहित करेंगे, तैसे ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ एकदम हटने लगता है। जैसे इसमें अपने खट 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 खट, तो ये क्या है हमारे पास, विद्युत घंटी, बिजली की घंटी। इस प्रक्रम में आर्मेचर के शरीर पर लगा हथौड़ा घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक, यह है विद्युत घंटी, जिसे हम घरों में भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम बहुत ही जगह पर, बड़े बड़े सिनेमा हॉल में यूज करते थे पहले लोग, और भी बहुत सारी जगह पर ये एक तरह का होता है। जब हमें किसी चीज़ को, जैसे स्कूल की छुट्टी करनी है या हमें कोई काम करना है या अलार्म बजाना है, तो हम उस जगह पे से प्रयोग कर सकते हैं घंटी को। पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार। पृथ्वी की अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी तो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, सभी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक, तो पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार क्यों है, अब देखते हैं। हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो। ठीक है, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, पृथ्वी क्या है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसकी पुष्टि निम्न तत्वों से होती है, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, ठीक, चुंबकीय सुई का उत्तरी दक्षिण दिशा में ठहरना। अगर स्वतंत्रता पूर्वक हम चुंबक को लटका दें तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ क्या करती है, ठहरती है। पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़ी का चुंबक बन जाना। अब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लोहे के टुकड़े होते हैं, जब वो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं तो वो भी धीमे 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 उनके अंदर क्या होता है, एक चुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी अध्याय क्या हुआ, हमारे समाप्त। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं अपनी किताब के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, लकड़ी का बुरादा नहीं, कांच का बुरादा नहीं, लोहे का बुरादा हाँ, तांबे का बुरादा नहीं। ये प्रश्न सही है। स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर चुंबक रुकता है, उत्तर पूर्व दिशा में नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक, उत्तर दिशा में लंबवत नहीं, नहीं, केवल नॉर्थ साउथ में। ठीक है, केवल नॉर्थ साउथ में, उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय पदार्थ है, ये है नहीं लोहा है। ठीक है, केवल लोहा है। ठीक है, चुंबक का चुंबकत्व तो सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है लोहे की चादर में। ठीक, अगर हम कांच की पट्टी लगा देंगे आर पार निकल जाएगा, लकड़ी की पट्टी निकाल देंगे आर पार निकल जाएगा, कागज की पट्टी निकाल देंगे आर पार, बट लोहे की चादर में हमने अभी अपने अध्याय में पढ़ा है कि आर पार नहीं निकल पाता है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। खाली स्थान होगा चुंबकीय पदार्थ। ठीक, चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आप चुंबक है, मान लीजिए ये चुंबक है, इसमें एक होता है मान लीजिए नॉर्थ, एक होता है साउथ। आप इस चुंबक को कितना भी काटते जाओगे, कितना भी काटते जाओगे, तो कितनी भी छोटी कर दोगे, फिर भी उसके अंदर तुम्हें एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव मिलेगा हमेशा। ठीक, चुंबक लोहे के चूड़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चुंबक कांच के टुकड़ों को आकर्षित करता है, नहीं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है, चुंबक से नहीं की जाती है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की, चुंबक से की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जा सकती, ये बात क्या है, गलत। चुंबक से कर सकते हैं आप आसानी से उसकी।
अगर स्टेनलेस स्टील है, अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कोई स्टील के बर्तन है, अगर मैं उसे चुंबक से चिपकाऊंगा, अगर प्योर स्टील है तो चिपकेगा नहीं, अगर उसमें लोहा अधिक मात्रा में है तो फिर तुरंत चिपक जाएगा। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की, चुंबक से की जा सकती है, ठीक है, ये गलती है। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण होता है, ये बात गलत है, ठीक है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सही बात है। मान लीजिए चुंबक का एक सिरा है, तो यहाँ पर कोई चीज अधिक चिपकेगी, यहाँ पर कोई चीज अधिक चिपकेगी, तो ये क्या, चुंबक के सिरों पर आकर्षण, आकर्षण मतलब चिपकना, यहाँ तक चिपक, बात सही है, ठीक है, यहाँ पर ये गलत है हमारा। चुंबक के चार गुण लिखिए, चुंबक के चार गुण आसानी से लिख सकते हैं। पहली बात, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, ठीक, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही चुंबक ठहरेगा। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, यहाँ पर सबसे अधिक चीज चिपकेगी, ठीक, यहाँ पर। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। अब ये है नॉर्थ साउथ, अब यहाँ से दूसरी, अगर ये साउथ है, ये है साउथ और ये, तो यहाँ पर ये क्या होगा, आकर दोनों चिपक जाएंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर ये लेके आऊंगा कि ये है साउथ और ये है साउथ, तो इसमें क्या होगा, दूसरे से दूर भागेंगे, ये क्या है, दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक, विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक का उपयोग, विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में किया जाता है। मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसी चीज है, उसके अंदर मैं जैसे ही करंट प्रवाहित करूंगा तो इसमें विद्युत गुण आ जाएगा, मैं बिजली ज्यादा प्रवाहित करूंगा तो उसके अंदर में चुंबकत्व गुण अधिक हो जाएगा, जिससे मैं भारी से भारी सामान आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे पंखा है, विद्युत घंटी है, मिक्सर ग्राइंडर है, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता। अब ये है चुंबक और इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय वाली रेखा है, चुंबकीय वाली रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। चुंबकीय वाली रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये है चुंबकीय वाली रेखाएं और ये है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इसके किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, ठीक, और ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं। अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, चुंबक में चुंबकत्व का गुण यहाँ पर स्थायी रहता है। ये चुंबक निकेल, कोबाल्ट, लोहा आदि के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक, चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है। अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक मतलब जब मैंने इसमें करंट डाल दिया, जैसे मान लीजिए ये है लोहे की छड़, ठीक, और इसमें जैसे करंट प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बन गया, करंट छोड़ दिया तो चुंबक तो खत्म हो गया। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं, ठीक, तब दंड चुंबक, बार मैग्नेट उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है, ठीक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है।
चुंबक का रखरखाव। चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं? चुंबक का उचित रखरखाव देखते हैं। पहली बात, दो चुंबकों को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ नहीं रखना चाहिए। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक को ऊंचाई से जमीन पर नहीं भी गिराना चाहिए। हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब ये है हमारे पास एक एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी में के द्वारा दिखा सकते हैं। एक चुंबकीय सुई और एक छड़ चुंबक लिया। एक चुंबकीय सुई ले लिया हमने और एक हमने ले लिया बार मैग्नेट एस एन। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास छड़ चुंबक के दोनों सिरों को बारी बारी से लाते हैं। अब चुंबक का है, यहाँ पर हम कोई भी सुई यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को लेके आओ और दक्षिणी ध्रुव को लाओ तो हमारे पास आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि चुंबक का सरा उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। ठीक, दोनों ध्रुवों को बारी बारी लाएंगे। पहले हम साउथ का सरा लेके आएंगे, फिर हम नॉर्थ का लाएंगे। ठीक है, साउथ का लाएंगे चिपकेगा, दूसरा लाएंगे तो क्या आएगा, दूर भागेगा। हम देखते हैं जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये है बार मैग्नेट। ठीक है, ये है क्या है मेरे पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, अब यहाँ पर चुंबक का हम उत्तरी दिशा लेके आएंगे। ठीक, यहाँ पर ही एन सदा लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जैसे मैं इसके पास में एस लेके आऊंगा, ध्रुव विपरीत लेके आऊंगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे, आकर्षण होता है। ठीक, तो प्रतिकर्षित, अगर हम प्रतिकर्षित क्यों होगा, क्योंकि सेम है। ठीक है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के समान ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये भी हम एक्टिविटी से दिखा सकते हैं। देखिए, एक चालक तार, एक कुंजी और एक शुष्क सेल लिया। तो ये मान लीजिए ये मैंने देखिए शुष्क सेल लिया, यहाँ पर चाहो तो आप एक प्लग लगा सकते हैं और यहाँ पर देखो बल्ब भी ले सकते हैं। और ये मैंने क्या ले रखा है, तार। ठीक है, इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाया। अब मैं चुंबकीय सुई को लेकर आऊंगा, इसमें करंट नहीं कर रहा हूँ। इसमें करंट अगर नहीं है तार में तो चुंबकीय सुई लेके आएंगे और रख देंगे तो भैया वैसे कैसी रखी रहेगी। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर करंट दूंगा, बैटरी से जोड़ूंगा, तैसे ये घूमने लगेगी। अर्थात जैसे ही बिजली के तार में मैं करंट डालता हूँ तैसे क्या होता है, चुंबकीय सुई घूमने लगती है। ठीक है, हम देखते हैं चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चुंबकीय सुई घूमेगी। हमने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। यहाँ पर हमारा अध्याय खत्म होता है और हमने सारा का सारा बुक अपनी किताब से ही लिया गया। ठीक है, ये सब हमने अपनी ही किताब से लिया गया। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद की। तो ये हमारा अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय। ठीक।